वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश श्रीवास्तव मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 7C। अगर आपने 7A 7B नहीं देखी तो आप पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7C। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% का 280 है। मतलब हमें वो राशि मतलब वो पैसा ज्ञात करना है। राशि का मतलब पैसा ही होता है। वह राशि ज्ञात करनी है, ज्ञात कीजिए जिसका मतलब 35% 280 है। तो किसका 35% 280 है? तो यहाँ पे हमें परसेंटेज मतलब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये है कि आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो आपको हम छोटे से तरीके से मैं ये बता देता हूँ यहाँ पे पहले कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। हम किसी भी चीज़ की अगर परसेंटेज निकालते हैं तो जैसे 25 का 10% निकालना है तो 25 गुणे 10 बटे 100 कर देते हैं। 10% का मतलब 10 जिसके आगे परसेंट लगा होता है उसको वहीं रखते हैं और उसके अपॉन में जो परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज जो है बदल के 100 में बदल जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था 35% का 280। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 35% का 280। तो हमें पता नहीं है कितना है, वार राशि कितनी है, तो वार राशि याद करनी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना राशि इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले हम राशि को एक्स मान लेंगे। तो कितना है, तो एक्स का कितना 35%, तो गुणे में लिखेंगे 35। और बताया था अभी परसेंटेज ये सिंबल होता है, इसको अपॉन में कर देंगे और ये हो जाएगा 100। और बराबर कितना है 280 रुपए के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है एक्स का 35% बटे, ये हमने कर लिया। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें ये वाला 100 है, इसको कैंची गुणा कर देंगे तो इसके अपॉन में 1 होता है। तो इसकी यहाँ पे आप चाहो लिख लो, इसके अपॉन में 1 होता है। इसकी गुणा ऊपर कराएंगे, यहाँ पे गुणे में 100 आ जाएगा, 35 इसके अपॉन में। तो एक्स चाहिए तो एक्स को अकेला छोड़ेंगे, बाकी सब बराबर के इधर ले आएंगे। तो एक्स को हमने एक्स लिख लिया 280। ये ऊपर जाएगा तो गुणे में 100 ऊपर चला जाएगा और ये 35 अपॉन में आ जाएगा, तो इसके अपॉन में 35। तो हम इसको काट लेते हैं, ऐसे टेबल से काटते हैं जिसमें मतलब ऊपर से भी उसी टेबल से कट जाए और नीचे भी उसी टेबल से कट जाए। तो हम 5 के टेबल से काटते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10। जब ये पूरा कटेगा तब ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा, अब ये जीरो भी कट जाएगा। समझ में आ गया आपको? अगर आपको दिक्कत होती है, मतलब आप ऐसे नहीं काट पाते, तो आप भाग करके भी काट सकते हैं। तो 35 लिखें और 100 से भाग करें तो आपका ये बन जाएगा। अब 7 है यहाँ पर 20 है, यहाँ पे 28 है। अब आप ऐसा बताइए कि यहाँ पर 28 लिखा है, आप चाहो इससे भी काट सकते हो, लेकिन 20 और 7 किसी एक टेबल में नहीं आते हैं। लेकिन 7 और 28 ये एक टेबल में भर जाता है, मतलब 7 के ही टेबल में फंस जाता है। 7 का टेबल 7 एकम 7 और 7 चौक 28। तो 7 एकम 7 और 7 चक्कू 28। अब हमारे पास क्या बचा, x बराबर 4 गुणे 20। तो 4 गुणे 20, नीचे एक को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर लिखते भी है तब भी कोई बात नहीं, नहीं लिखते तब भी कोई बात नहीं। तो 4 की गुणा जब 20 से कराते हैं तो x 4 दूना 8, तो हमारा जाएगा 80। ठीक है। और यहाँ पर जब कटा था तब ये वाला जीरो भी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे होगा 40। ठीक है। और जब 40 की गुणा 20 से कराएंगे, 4 दूना 8 और ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, 2 जीरो। तो x बराबर मेरा आ गया 800। तो वह राशि कितनी थी, 800। हमें पहला आंसर पता चल गया। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरा डिटेल में और भी डिटेल में समझा दूंगा। अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 3/5। सेम टाइप से यहाँ पर भी हमें वह राशि याद करनी, तो यहाँ पे सेम टाइप से क्वेश्चन लिखेंगे। माना राशि x बराबर है किसके, x के। तो वही लिखेंगे x गुणे 3/5। और हमने बताया था परसेंटेज में आता है, अपॉन में हो जाएगा, गुणे 100 कर लेंगे यहाँ पे, बटे में ये बटा ही है तो इसके अपॉन में 100 करेंगे बराबर एक्स के। इसके बटे में 100 तो अपॉन में 5 भी था तो वो भी हो गया। अब हमने क्या कहा था, इस सॉरी एक्स नहीं है 90 है, इक्वल टू चल रहा है 90। ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स को अकेला छोड़ देना है, बाकी सबको ये वाला नीचे है, जो ऊपर कैंची मल्टीप्लाई होगी तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, एक्स बराबर इसकी उड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं पहले। तो 90 गुणे 5 गुणे 100 हो जाएगा। ये 5 और ये 100 सबको गुणे में लिख देंगे, ये प्लस माइनस में नहीं जाएगा, ये जाएगा ऊपर तो गुणे में हो जाएगा और ये 3 अपॉन में आ जाएगा इसका। अब 3 का टेबल ऐसे पढ़ो कि कट जाए, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये पूरा तिया जाएगा, जीरो यहाँ पे लग जाएगा। ऊपर सबकी मल्टीप्लाई करा लो। 30 की गुणा 5 से
30, ऊपर क्या बचा 30 गुणे 5 गुणे 100। जब 30 की गुणा जब आपस में सबकी गुणा कराएंगे तो 3 की गुणा 5 होगा, 5 तियां 15, मतलब 150। 150 की जो गुणा 100 से होगी, 150 की गुणा जब 100 से होगी तो मतलब गुणे 100 करेंगे तब यहाँ पे आ जाएगा 15,000। क्लियर। एक्स बराबर आ गया 15,000। ये आ गया मेरा सेकेंड आंसर। अब आते हैं अपने थर्ड आंसर क्वेश्चन पे। 0.25% बराबर 600। तब हमें दिया हुआ 0.25, तो यहाँ पर भी सेम टाइप से माना राशि बराबर एक्स। तो वही क्या करेंगे 0.25, मतलब एक्स का 0.25 है, एक्स का 0.25 और क्या करेंगे बटे में 100 बराबर किसका है 600 के। ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जब भी ये पॉइंट होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी कोई भी नंबर जैसे 0.25 है, अब जब यहाँ पे ये पॉइंट लगाता है इस पॉइंट को हटाते हैं, इसके बटे में जितने आगे लिखा होता है उतना जीरो बढ़ा लेते हैं। ये हमारी एक ट्रिक होती है पॉइंट को हटाने के लिए। जब भी पॉइंट को हटाएंगे तब नीचे अपॉन में क्या होता है, जितना भी लिखा होगा, जितने भी इसके आगे लिखे होंगे उतने जीरो बढ़ा लेंगे। अगर सपोज दैट यहाँ पे 0.2 लिखा होता था, एक पॉइंट हटाते एक जीरो बढ़ाते, वन तो साथ में चलता ही है। अभी सपोज दैट यहाँ पे 0.2345 लिखा होता, तब यहाँ से अगर पॉइंट रहता तो 1 2 3 4 जीरो नीचे बढ़ा लेते, 1 2 3 4 जीरो। समझ में आ गया। आते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आ जाइए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x। अब इसको हम क्या करेंगे, बताया था हम x को अकेला छोड़ देंगे, बाकी सब अपॉन में ले आएंगे। ये अपॉन, तो यहाँ पर x गुणे 0.25 इक्वल टू 600/100, वही इस तरीके से लिख लिया। अब हमने x को यहाँ पे नोट कर लिया और ये 6 यहाँ पे 600 लिखा था, उसको 600 लिखा और ये वाला 0.25 इसके अपॉन में भेज दिया और ये वाला 100 ऊपर भेज दिया। हमने भी बताया था जो भी हटाते हैं पॉइंट हटाते हैं उसके अपोजिट में उतने ही जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है। अगर हमने यहाँ से और ठीक है, अगर हमने यहाँ से ये वाला पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना जीरो बढ़ा देंगे 2, तो ऊपर 1 2, ये दो जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर, देखिए यहाँ पे 600 यहाँ पे वैसे ही लिखा रहा, ये वाला 100, ये वाला 100 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, ये वाला 0.25 इधर आ गया। ठीक है। ये यहाँ से जब पॉइंट हटाया तो ऊपर दो जीरो बढ़ा लिए, तो 600 हो गया, मतलब 600 गुणे 100, और इस 100 की आपस में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 10,000 हो जाएगा मेरा। ठीक है। और बटे ये वाला, अब 0.25 का मतलब होता है सिर्फ 25, जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो हम ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं जिससे 25 भी कट जाए और ये भी कट जाए, या कोई इधर भी काट लो, दोनों तरफ कट सकता है। तो हम इधर ही काट लेते हैं, तो 25 एक कम 5 के डबल से काट लें, 25 और 5, 5 की पहाड़े से काटते हैं, 5 एक कम 5 और बचा 1 और 5 दूना 10, और ये जीरो यहाँ पे लगा लिया। ठीक है। आप चाहो तो 5 से डिवाइड करना है इसको, यही आ जाएगा। 5 से इसको भाग देकर देखेंगे इस तरह से, 5 के जब भाग देंगे 600 को, तब यहाँ पे 5 एक कम 5, बचा कितना हमारा 1, उठाया जीरो, 5 दूना 10, और ये वाला जीरो भाग ना जाने का जीरो ये ऊपर लग जाएगा, तो ये आ गया 120 आ गया मेरा यही। तो 120 से ऊपर काट के लिख दिया। तो 120 की गुणा जब, अभी हमारे पास x बराबर यहाँ बचा है 120 गुणे यहाँ पे बचा है 10,000। ठीक है। और ये बटे में चल रहा है 5, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, और ये बचे हमारे पास 1 2 3, 1 2 3 जीरो ये लिख दिया यहाँ पे। अब हमारे पास बचा 120 गुणे 2000। अब 12 की गुणा जब 20 से करोगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 और 3 जीरो ये वाले, 1 2 3 और 1 जीरो ये वाला, ये आ गया मेरा आंसर 24 लाख। ठीक है। अब आप आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी राशि का, देखिए यहाँ पे किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात करनी है हमें। जो कोई राशि है वो 5% का, देखो वहाँ पे हमने क्वेश्चन सेम टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया, किसी राशि का 5%, किसी राशि का जो 5% है, किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर वह राशि ज्ञात करनी है। तो हमें वह राशि ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम करेंगे माना वह राशि x है, तो हल क्या करेंगे हम, माना वह राशि बराबर x। ठीक है।
अब 12 एक्स है, तो किसी राशि का 5% तो एक्स 12 एक्स मानी, तो एक्स एक्स का 5%, 5% को क्या बताया था, 5% बराबर किसके है, 6, एक्स का 5% है। और ठीक है, क्वेश्चन यही तक खत्म हो गया। आगे बोला 600 रुपये के 15% के बराबर है, 600 रुपये के, तो 600 रुपये का 15%, ठीक है, इसके बराबर है ये राशि। ठीक है, तो माना 12 एक्स थी, जो 5 एक्स का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, तो हमने लगा लिया। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हमने अपनी बना ली। तो एक्स का 5%, तो एक्स गुड़े 5 और परसेंट का अपन में क्या आ जाएगा, बटे 100। अब ये 600 को 600 लिखेंगे और गुड़े 15 को 15, और ये 100 परसेंटेज बटे में 100 आ जाएगा। अब आप चाहते हैं एक ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काट दीजिए, तो यहाँ पे बचा 6 और गुड़े 15, 6 से 15 की गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, 15 छक्का 90, सॉरी 15 छक्का 90 मेरा हो जाएगा 90। ठीक है, ये वाला 100 ऊपर चला जाएगा गुणे में, और ये वाला 5 अपॉन में आ जाएगा। एक्स को ऐसे ही रख देंगे, समझ में आ गया। आप चाहो तो इसको पहले कर लेना, फिर बाद में काट लो, जैसे ही आपकी इच्छा। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, जब 90 की गुणा 2 से कराएंगे, और ये रहा जीरो, ये वाला 20, 90 की गुणा जब 20 से कराएंगे तो 9 दूनी 18, 18, और ये 2 जीरो 1800, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1800, तो यही मेरा आंसर हो गया। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत लग रही है, नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझ लो। यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, एक्स गुड़े 5 बटे 100 था, और यहाँ पे 600 था, और गुड़े 15 बटे 100 था। ठीक है, ये वाला 100 इधर भेज दिया, ये वाला 5 इधर भेज दिया। एक्स की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए एक्स को हमने एक्स रखा। देखो ये वाला 100 ऊपर जाएगा, तो 600 गुड़े 15 गुड़े 100, और ये वाला 5 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 पहले से लिखा था, 100 लिख लिया, और ये वाला 5 यहाँ लिख लिया। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट गया, ये 5 से, तो यहाँ 15 हो गया, 3 की गुणा जब 6 से करोगे, 6 3 18, तो 1800 आ जाएगा। तो एक्स बराबर 1800। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए बुक में दिया हुआ है, थर्ड है। एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। तो यहाँ पे हमें बताना है कुल कितने लोगों ने मत डाले हैं। तो एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% लोगों ने मत नहीं डाले, तो ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने। तो सबसे बड़ी बात हमें यहाँ पे ये बताना है कि टोटल 7500 थे, तो 20% लोगों ने मत नहीं डाले, तो डाले कितने परसेंट है, 80% ने मत डाले। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 20% लोगों ने, आप बताने के लिए लिख सकते हैं, लोगों ने मत नहीं डाले। प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और डाले गए मत कितने हैं, डाले गए मत 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 प्रतिशत में, प्रतिशत में डाले गए मत प्रतिशत में कितने हैं, कितने परसेंट डाले गए मत हैं। तो देखिए 100% टोटल मत थे, जिसमें 20% मत नहीं पड़े। ठीक है, टोटल कितने बचे, 80, तो 80% मत पड़े, तो डाले गए मत कितने हो गए, डाले गए मत बराबर 80%। ठीक है, ये आपको हमने वैसे पहले ही बता दिया था, ये मतलब थोड़ा हमने ओरल ना बता करके यहाँ पे डिटेल में आप क्वेश्चन में लिखते हैं। अगर आपको ज़्यादा नंबर का है तो आप लिख के बता सकते हैं। तो डाले गए मत 80% है, तो हमने क्या बताया था, 7500 मत हैं, 80% डाले गए हैं। तो बोला है कितने लोगों ने मत नहीं डाले, तो मत यहाँ पे कुल कितने लोगों ने मत नहीं डाले, तो मत नहीं डाले लोगों की संख्या बतानी है, ना कि परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज तो पता चल गया कितने लोगों ने डाले, तो 80% लोगों ने डाले, तो 80% मतलब कितनी संख्या बतानी है हमें। ठीक है, तो डाले गए मत 7500 हैं मत डाले गए, 7500 गुणे 80 बटे 100, तो ये वाला एक जीरो से ये वाला जीरो काटा, ये वाला एक जीरो से ये वाला एक जीरो काटा, तो 75 गुणे 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 का डबल जीरो टाइम पढ़ते हैं, 8 का पढ़ा जीरो पढ़ते हैं जीरो, आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा सकते हो साइड में, गुणे 8, 8 का पढ़ा जीरो पढ़ते हैं जीरो, 8 का पढ़ा 5 पढ़ते हैं 8 5 40 का जीरो कैरी 4, 8 तो 56, 56 और 4 60। ठीक है, 6000, तो टोटल 6000 लोगों ने मत डाले। दैट्स माई आंसर, ये मेरा आ गई एक्स की वैल्यू।
तो यहाँ पे हमने जो x यहाँ पे प्रतिशत माना था, मतलब जो भी है, तो मतलब यहाँ पूछा ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले, तो 6000 लोगों ने मत डाले। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा है 4th क्वेश्चन, खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा बतानी है। तो देखिए यहाँ पे खड़िया है जो, इसमें खड़िया में कैल्शियम कितना है, 12% है। खड़िया में 40% कैल्शियम है, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन। सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब इस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई खास नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात समझिए, 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बतानी है। किलोग्राम में दिया हुआ है और हमें 1 किलोग्राम खड़िया है जिसमें जिसकी मात्रा हमें ग्राम में बतानी है। ध्यान रखिए, तो आपको पता होगा 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो हम लिखते हैं, अब हम लिखेंगे सबसे पहले कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम कितनी थी, 1 किलो थी। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में से कितना, मतलब कैल्शियम की वैल्यू निकालनी है, तो 1000 का कितना है, 1000 का 40%। ठीक है, हमने यहाँ पर 1000 क्यों लिखा, बोला है 1 किलोग्राम खड़िया में से प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बतानी, इसलिए हम ग्राम में बता रहे हैं, तभी 1000 लिख रहे हैं, नहीं तो हम 1 लिखते हैं। ठीक है, तो ग्राम में लिए हम इसलिए 1000 लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपॉन में क्या करते हैं, अब परसेंटेज को क्या करते हैं, अपॉन में बटे 100 कर लेते हैं। तो ये दो, एक दो जीरो से ये दो जीरो कट गए। 40 की जब 10 से गुणा होगी, तो 40 गुणे 10, 40 गुणे 10 बराबर 40,400। तो यहाँ पे 400 ग्राम आ जाएगी क्या, कैल्शियम। ठीक है, 400 ग्राम क्या आ गया, 40 कैल्शियम आ गया। खड़िया में 400 ग्राम कैल्शियम है। अब आते हैं कार्बन पे। तो कार्बन, कार्बन की वैल्यू क्या है, कार्बन है, कार्बन कितना दिया हुआ है, वही 1000 में से बतानी है। 12% है, तो 12/100। ये दो जीरो से ये दो जीरो काट लिए। 12 की जब 10 से गुणा कराओगे, 10 गुणे 12 बराबर 12.120। तो 120 ग्राम ये क्या आ गई, कार्बन आ गया। ठीक है, अब आते हैं अपने 3rd पॉइंट पे। क्या बोला है, 48% ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, 48% है। कितनी है, 48। तो 1000 गुणे 48% है, तो बट्टे में 100 कर लेंगे। ये दो जीरो से ये दो जीरो काट लिए। 48 गुणे 10, तो यहाँ पे 10 बचा, 10 गुणे 48 बट्टे 48,480। 480 ग्राम क्या है, ये मेरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको आगे क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।